जी प्रिंस जी, चुनाव के नतीजे सामने आ रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया की जीत हुई है, शिवराज सिंह चौहान जीते हैं, कमलनाथ ने छिंदवाड़ा से अपनी हार स्वीकार की है। और क्या अपडेट सामने आ रहे हैं आज रिजल्ट को लेकर? बारे में बात करें, लेकिन उससे पहले मैं दिखा दूं कि मध्य प्रदेश के भाजपा मुख्यालय में इस वक्त हम मौजूद है। आप देख रहे हैं कि यहाँ एक अलग ही माहौल देखने को मिल रहा है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि एक बड़ा एलसीडी लगा हुआ है जिस पर तमाम दिन भर के आंकड़े दिखाए जा रहे हैं टीवी मॉनिटर के जरिए। और भी देखें तो आप झंडे वगैरह सभी तैयारियां कल रात को कर ली गई थी। और अंदर भी अगर हम बीजेपी कार्यालय की बात करें तो मैं आपको माहौल दिखाना चाहूंगा कि अंदर किस तरह का माहौल है। लोग बराबर लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और लगातार देख रहे हैं कि देश में किस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं और लगातार जो बढ़त मिल रही है भारतीय जनता पार्टी को। मध्य प्रदेश में 29 सीटों पर आगे चल रही है, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं एक अच्छा शुभ संकेत है मध्य प्रदेश में, क्योंकि 29 की 29 सीटों पर इस बार जो छिंदवाड़ा सीट है उस पर भी अब नकुलनाथ पिछड़ गए और वो भाजपा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ गई है। यानी कि ये कहा जा सकता है कि अब भारतीय जनता पार्टी लगातार अपनी बढ़त मध्य प्रदेश में बनाए हुए है। यानी कि पिछली 28 सीटों पर एक सीट और आप देख पा रहे हैं कि अंदर ये बीजेपी मुख्यालय का अंदर का माहौल है। सभी लोग लगातार सुबह से नतीजे देख रहे हैं लोकसभा चुनाव के और पूरी नजर बनाए हुए हैं देश में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस है और जिस तरह की चीजें दिखाई दे रही है उसको लगातार देख रहे हैं। और मध्य प्रदेश में खासतौर से उत्सुकता इसलिए भी कि मध्य प्रदेश में 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी, अब 29 सीटें उसके पाले में आने की बात जो भारतीय जनता पार्टी कह रही थी उस पर वो कहीं ना कहीं आती दिख रही है। एक बड़ा मैंडेट जो है कहीं ना कहीं मिल रहा है। अजय यादव जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, हम इनसे बात करते हैं। बड़ा मैंडेट मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है और कहीं ना कहीं एक बड़ी खुशी की लहर भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आप लोग सुबह से हैं। क्या देखते हैं कि जो रुझान आ रहे हैं इस वक्त भारतीय जनता पार्टी को की सीटों को लेकर मध्य प्रदेश में, क्या कहेंगे? मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को जनता का अपार आशीर्वाद मिला है। प्रधानमंत्री मोदी जी, डॉक्टर मोहन यादव जी की डबल इंजन की सरकार के साथ जनता ने सहयोग किया है, आशीर्वाद दिया है और इतिहास रचा है भारतीय जनता पार्टी ने। 1984 के बाद सभी सीटें जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी एकमात्र पार्टी है। पूरे सभी सीटों पर लंबे अंतर से जीते हैं। यहाँ तक कि देश में सर्वाधिक मतों का रिकॉर्ड भी मध्य प्रदेश में इंदौर में बना है और भाजपा के अधिकांश प्रत्याशी पिछली बार के रिकॉर्ड के मतों से ही जीत रहे हैं। कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में पूरी तरह मैदान से बाहर हो गई, जनता ने नकारा है और कांग्रेस के मत प्रतिशत में भी लगातार गिरावट हुई है। भारतीय जनता पार्टी जनता की अपेक्षाओं पर पूरी तरह साबित हो रही है। जी बिल्कुल, और लगातार की जनता पार्टी जनता की अपेक्षाओं पर पूरी तरह साबित हो रही है। जी बिल्कुल। और छिंदवाड़ा की अगर हम बात करें तो छिंदवाड़ा को लेकर खासतौर से बात की जा रही थी कि छिंदवाड़ा सीट इस बार जीत जाएगी, तो इस बार उस पर काफी बढ़त मिल रही है। और कहीं ना कहीं अभी जो हमारे पास खबर है कि नकुलनाथ अब अपने घर की तरफ मुड़ गए हैं, यानी कि उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली। कमलनाथ ने भी बयान दिया कि जनता का जनादेश स्वीकार है। क्या कहेंगे कि जो सीट सबसे हॉट थी और जिस पर पूरी ताकत भारतीय जनता पार्टी ने लगाई थी अब वो बीजेपी के पाले में आती दिख रही है? बंटी साहू आगे। देखिए, छिंदवाड़ा हो या राजगढ़ हो, सभी जगह प्रदेश की जनता ने दिग्विजय सिंह, कमलनाथ और जीतू पटवारी जैसे नेताओं को खारिज किया है। छिंदवाड़ा में जो विकास था वो प्रदेश की सरकार और केंद्र की नरेंद्र मोदी जी की सरकार की वजह से था। इसलिए जनता द्वारा जनादेश भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिया गया। कमलनाथ की नाटक, नौटंकी और आखिरी बार चुनाव लड़ने का दिग्विजय सिंह का नाटक ये जनता के सामने नहीं चला और जनता ने प्रधानमंत्री मोदी जी को सहयोग समर्थन दिया है। 29 की 29 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जन अपेक्षाओं को पूरा करेगी। जी बिल्कुल। तो ये तो थे हमारे साथ मध्य प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता अजय यादव, जिन्होंने बताया कि किस तरह से परफॉर्मेंस भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश में बढ़त बनाए हुए है भारतीय जनता पार्टी और तमाम सीटों पर। और खासतौर से छिंदवाड़ा की बात करें तो छिंदवाड़ा में भी अब वो सीट भारतीय जनता पार्टी के पाले में आ रही है। तो ये कहा जा सकता है कि जो रुझान आज के लोकसभा चुनाव की 29 सीटों में मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहे हो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के मुताबिक रहे और भारतीय जनता पार्टी लगातार अब इस बार 29 सीटें जो लोकसभा की उनको जीतने की बात करती रही है और वो निश्चित तौर पर उस पर सफल भी होती दिख रही है। वोट प्रतिशत की अगर हम बात करें तो वोट प्रतिशत में भी कहीं ना कहीं बढ़ोतरी हुई है। कहीं कहीं कुछ सीटों पर जहां मुकाबला कांटे का था उसको भी अगर हम लेकर चलें, उसकी भी अगर हम बात करें तो कांटे की टक्कर वाली सीटों में दिग्विजय सिंह की राजगढ़ सीट, जहां दिग्विजय सिंह और
खासतौर से रोडमल नागर खड़े हुए थे, तो रोडमल नागर अभी वहां आगे चल रहे हैं और बड़ी कड़ी टक्कर वहां मिल रही है गुना से। अभी हाल ही में खबर मिली है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया बड़ी लीड के साथ जीते हैं। शिवराज सिंह चौहान जो 4 बार के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, विदिशा से बड़ी लीड के साथ आगे जीत दर्ज कराई है। और निश्चित तौर पर ऐसी तमाम बड़ी जो सीटें हैं, खासतौर से इंदौर की सीट की बात करें तो वहां पर भी एक बड़ी लीड के साथ बीजेपी प्रत्याशी शंकर लालवानी ने जीत दर्ज कराई है। तो निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में जो भाजपा का गढ़ माने जाने लगा है, अब उस पर एक मोहर सी लग गई है। भारतीय जनता पार्टी पर मध्य प्रदेश की जनता ने एक बार फिर विश्वास जताया है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के नेतृत्व और मध्य प्रदेश की सरकार, मध्य प्रदेश की के जो नेतृत्व है, संगठन की बात करें, बीजेपी की है, सरकार की बात करें, डॉक्टर मोहन यादव की बात करें, उस पर एक बार फिर भरोसा जताया। जिस तरह से प्रचंड जीत पिछले विधानसभा चुनावों में मिली थी भारतीय जनता पार्टी को, उसी तरह अब लोकसभा चुनाव में भी उस जीत को देखा जा रहा है। और निश्चित तौर पर जब भारतीय जनता पार्टी ने अभी लोकसभा चुनाव भी लड़ा, विधानसभा चुनाव की तरह, तो लगातार मेहनत की है। रूट लेवल पर, बूथ लेवल पर तमाम तरह से कार्यकर्ता एक्टिव रहे हैं। हमेशा इस मुख्यालय में बैठकों का दौर लगातार चलता रहा है, जो कि हमने देखा है। और ये कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे समय चुनावी मोड में दिखी, जिसका परिणाम आज मध्य प्रदेश में हमें देखने को मिल रहा है। जो आज के चुनाव परिणामों के रुझान आ रहे हैं उसको लेकर, और निश्चित तौर पर पूरे देश में भी अब भारतीय जनता पार्टी एक बड़े मैंडेट के साथ आती दिख रही है। लेकिन फिर भी जब तक रुझान पूरे क्लियर नहीं होते हैं, पूरी तरह से परिणाम क्लियर नहीं होते हैं, तब तक कुछ ज़्यादा नहीं कहा जा सकता। लेकिन फिर भी ये कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार बनती दिख रही है और भारतीय जनता पार्टी एक मैंडेट के साथ देश में सरकार बनाएगी। और मध्य प्रदेश में तो निश्चित तौर पर 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पाले में जा रही हैं। जी।